अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम कायनात के मसले के बारे में बात करेंगे। कायनात एक 22 साला लड़की है जो नाक कान हलक के माहिर के पास इस मसले को लेके गई कि आवाज़ कुछ महीनों से खराब होती जा रही है, होर्सनेस ऑफ वॉइस। कायनात इस बात पे परेशान थी कि शुरू में तो आवाज़ बेहतर हो जाती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल खराब होती जा रही थी। ये है आवाज़ का आला। आप ये देख रहे हैं दो सफ़ेद रंग के वी शेप के तार। इसे वोकल कॉर्ड या ट्रू वोकल कॉर्ड कहा जाता है। मेडिकल की ज़बान में आवाज़ की खराबी को होर्सनेस कहा जाता है। रफनेस ऑफ वॉइस रिजल्टिंग फ्रॉम वेरिएशंस ऑफ पीरियोडिसिटी एंड और इंटेंसिटी ऑफ कंसेक्यूटिव साउंड वेव्स, यानी आवाज़ का आला जब बोलते हुए आपस में टकराता है, अगर ये आला ठीक से काम ना करे, बराबर का टकराव ना हो, वक्त पे ना हो, दोनों तरफ के आले एक ही शिद्दत के साथ काम ना करें, दोनों एक दूसरे के बराबर ना आए, उनका साइज बराबर ना हो, तो आवाज़ में खराबी पैदा होती है, जिसे मेडिकल टर्म में होर्सनेस कहते हैं। आवाज़ के आले की खराबी की बहुत सी वजूहात होती हैं। मिसाल के तौर पर ऐसी चीज़ें जो सोजिश पैदा करें, जैसे कि तंबाकू का धुआं, इंडस्ट्रियों में होने वाला, फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, ट्रैफिक का धुआं, चीख चीख के बोलने की आदत। इसके अलावा आवाज़ के आले में कोई रसौली हो सकती है। इस किस्म की बीमारियां जो दिमाग पर या फिर पट्ठों पर असरअंदाज हो सकती हैं, जैसे कि फालिज का हमला, जैसे मिस्थेनिया ग्रेविस, पार्किंसन डिजीज़, या फिर इसके अलावा थायराइड हार्मोन की जिस्म में कमी की वजह से भी आवाज़ मोटी या ख़राब हो सकती है। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक आवाज़ की खराबी अगर इलाज के 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद ठीक ना हो तो आवाज़ के आले का मुआयना किया जाना लाजिम है। ख़ुसूसी तौर पर वो लोग जो उम्र की 40 साल को क्रॉस कर चुके हैं, उनमें आवाज़ के आले के कैंसर का शुबा ज़्यादा होता है। आवाज़ के आले का मुआयना नाक कान हलक का डॉक्टर अपने कमरे में रखा हुआ शीशा, जिसे इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी कहते हैं, वो भी इस्तेमाल करता है, या फिर आजकल के ज़माने में एंडोस्कोप, फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक डायरेक्ट लैरिंगोस्कोप मौजूद होती हैं। इनके साथ साथ गर्दन का और सीने का मुआयना भी ज़रूरी है। अगर ज़रूरत होती है तो फिर बड़े टेस्ट जैसे कि सीटी स्कैन वगैरह भी करवाए जाते हैं। अगर कोई वजह नहीं मिलती तो फिर मरीज को बेहोश करके डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी की जाती है, और डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी के दौरान अगर हमें किसी किस्म का कोई शक होता है, कोई रसूली है, कोई बीमारी वाली जगह है, तो वहाँ से गोश्त के टुकड़े को लेकर टेस्ट के लिए भी भेजा जाता है, जिसे बायोप्सी कहते हैं।